या नहीं। फर्क नहीं पड़ता है कि वह फ़ोन करता है कि नहीं। फर्क नहीं पड़ता है कि वह एक्सरसाइज करती है या नहीं। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जल्दी उठते हो या नहीं। सो गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑफन बोलते ही रहते हैं। आज की क्लास में मैं एक छोटा सा फ्रेज लेके आई हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज विल मेक सेंटेंसेस, हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे इसके हेल्प से। तो इसमें देखिए, इन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में मैंने लगाया है एक फ्रेज, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है कि। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इट डजंट मैटर। ये क्या है? इट इज अ फ्रेज, और इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, मोर देन रिक्वायरमेंट इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस। इस आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज इन विच मैनर वी कैन मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए, फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी समटाइम्स हम लोग इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है वह मुझे फोन करे या ना करे। फर्क नहीं पड़ता है तुम इंग्लिश बोलो या ना बोलो। फर्क नहीं पड़ता है तुम वहां जाओ या ना जाओ। फर्क नहीं पड़ता है तुम ये नौकरी करो या ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो इट्स इंग्लिश मीनिंग। ये क्या, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट डजंट मैटर वेदर। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे? तुम पढ़ते हो कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा एक जो फ्रेज था ये हमने यहाँ पे लिखा। ओके, अभी हमें क्या, वेदर के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके, वर्ब हमारा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे लगाना। तो इसके बाद हम वेदर के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, वेदर यू। अब यहाँ पे देखिए, तुम ये जो वर्ब है यहाँ पढ़ते हो, तो इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस आ रहा। तो यहाँ पे हमने यू के बाद हमें क्या लगानी? डायरेक्ट मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब हमारी क्या है? पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब या और, ठीक है, नॉट, नहीं के लिए नॉट। तो ये कैसे कंप्लीट सेंटेंस होगा? इट डजंट मैटर वेदर यू रीड और नॉट। फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे बात करती है या नहीं करती है। तो लाइक दिस, इट डजंट मैटर वेदर। अब ये देखिए, वह है, बात करती लड़की है, शी। ओके, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट शो हो रहा। तो शी बात करने की, टॉक। अब देखिए, ये सिंगुलर है तो इसमें हम क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। सी टॉक्स, किससे? मी। सी टॉक्स टू मी। और या नहीं, और नॉट। इट डजंट मैटर whether she talks to me or not। फर्क नहीं पड़ता तुम वहां जाते हो या नहीं। इट डजंट मैटर। अब यहां देखिए, तुम अगेन आ गया, यू, सेम सिंपल प्रेजेंट का सेंस है, जाना, यू गो, और कहा? वहां, देयर। You go there or not? It doesn't matter whether you go there or not। तो ये भी हमारा, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस आ रहा है। एंड वन थिंग इज दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल स्टार्ट टू स्पीक। आप बोलने लगोगे। अभी देखना, अभी ये जैसे ही ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट होंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी और आप
बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता वो मुझे पसंद, वो उसे पसंद करता है या नहीं, तो इट अगेन इट डजंट मैटर whether वह ही, अब यहाँ लाइक अब ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा लाइक्स, ही लाइक्स हर और नॉट। फर्क नहीं पड़ता वह अमीर है या गरीब, तो सेम इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर वेदर वह अमीर है या गरीब, ही इज रिच और पुअर। इट डजंट मैटर वेदर ही इज रिच और पुअर। दिस सेंटेंस इज फॉर यू, ओके। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके राइट करिएगा, ओके। फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करती या नहीं। और बिलीव मी, अभी अब तक आपके माइंड में ये आपके माइंड में ये जो फ्रेज है स्टोर हो गया होगा। इट्स 100% आई कैन से, मैं कह सकती हूँ कि ये जो फ्रेज है इट डजंट मैटर वेदर, ये आपके माइंड में स्टोर हो चुका होगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। यू हैव टू डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो आज के लिए इतने ही। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।